अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टीशियोमेट्री के डिफरेंट कंसेप्ट से जो डिफरेंट हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं उनको वन बाय वन देखेंगे। राइट ऑप्शन आपको बताएंगे, जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं डिफरेंट कंसेप्ट से उनको हल करेंगे, उनके पीछे जो कंसेप्ट होगा वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्टीशियोमेट्री रिलेशनशिप इन ए केमिकल रिएक्शन। कौन सी चीज़ जो है हमारे पास स्टीशियोमेट्रिक रिलेशनशिप को जो है केमिकल रिएक्शन में बेस्ट डिस्क्राइब करती है। इट रिप्रेजेंट द क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, it involves a quantitative relationship between reactant and products, it only applies to reactions involving gases, it disregards the law of conservation of mass। तो इसमें जो है वो हम जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दोनों को जो है वो रिगार्ड करते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन रॉन्ग है और चार्ली ऑप्शन भी रॉन्ग है। ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए जो है इन्वॉल्व नहीं होता। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट है। ये हमें जो है वो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान वो देता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इन स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन विच अजम्पशन इज नॉट मेड। कौन सी अजम्पशन जो है हम नहीं बनाते स्टीशियोमेट्रिक रिलेशनशिप में। आर रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, राइट है। रिएक्टेंट प्रोसीड विदाउट एनी साइड रिएक्शन, ये भी राइट है। द रिएक्शंस अकर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो ये रॉन्ग है। यहाँ पर हमारे पास जो है हम देखते हैं कि आइडियल कंडीशंस जो है वो कंसीडर करते हैं जब हम जो है स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है वो कर रहे होते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज ओबेड, तो ये भी राइट है। तो चार्ली ऑप्शन जो है ये हमारे पास ऐसी जम्पशन है जो हम जो है वो नहीं बनाते। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 14 ग्राम ऑफ KOH आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ H2SO4, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ K2SO4 आर प्रोड्यूस्ड। तो हमारे पास जो है 14 ग्राम ऑफ KOH एक्सेस जो है वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है रिएक्ट करती है और पूछा गया कि कितने ग्राम जो है वो हमारे पास K2SO4 जो है वो बनेगी। तो हमारे पास जो है सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, 2KOH प्लस H2SO4, आगे चलकर हमें बनेगा ये हमारे पास K2SO4 हो जाएगा और उसके साथ जो है वो 2H2O आएगा। तो यहाँ पर जो है हम देख लेंगे कि हमारे पास जो है KOH और हमने जो है वो K2SO4 का जो है वो कंपैरिजन करना है। KOH के हमारे पास जो है 2 मोल्स हैं और K2SO4 का 1 मोल है। अब जो है KOH का हमारे पास जो है 14 ग्राम उसका जो है वो मास दिया गया, तो उसके हम जो है वो मोल्स निकाल लेंगे KOH के, पहले मोल्स ऑफ KOH। तो हमें मालूम है कि हमारे पास जो मास है वो 14 ग्राम है और मोलर मास जो है इसका 56 होता है। तो ये हमारे पास जो है 0.25 यहाँ पर जो है वो मोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसके हमारे पास जो है अब देख लेते हैं, पहले 2 मोल्स थे तो ये 2 मोल्स KOH के होंगे तो 1 मोल K2SO4 का प्रोड्यूस होगा। तो 0.25 जो है मोल्स होंगे KOH के, तो हमारे पास जो है 0.25 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 0.125 जो है मोल्स हमारे पास जो है K2SO4 के प्रोड्यूस होंगे। तो उसने पूछा है ग्राम कितने हैं, तो अब हमने जो है वो फार्मूला वही लगाना है, मोल्स ऑफ K2SO4 इज इक्वल टू मास जो हमने मालूम करना है ओवर मोलर मास। तो मोलर मास हमारे पास है जी के हैं 39 और 39 जो है 78 हो जाएंगे और SO4 के हैं 69, तो टोटल जो है ये हमारे पास जो है 174 बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मास हमने मालूम करना है, मास इज इक्वल टू मोल जो है 0.125 है, इसको जो है वो मल्टीप्लाई करना है हमने 174 के साथ, तो ये हमारे पास जो है 21.75 ग्राम जो है वो आ जाएगा। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी से रिलेटेड है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन 14 ग्राम ऑफ KOH रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ H2SO4। वही रिएक्शन है, अब उसने जो है वो मॉलिक्यूल्स पूछे हैं हमसे वाटर के। तो अब जो है इस सारी को हम जो है वो रेज कर देते हैं और कंपैरिजन करेंगे हम जो है KOH का और उसके साथ जो है वो वाटर का। इधर हमारे पास जो है वाटर आ जाएगा, H2O आ जाएगा, में जो है वो 2 मोल्स हैं हमारे पास जो है KOH के, 2 मोल्स प्रोड्यूस करते हैं वाटर के।
तो 14 ग्राम्स यहाँ पर KOH दिया गया है, तो इसका मतलब है कि 0.25 जो है वो मोल्स होंगे हमारे पास जो है KOH के, और 0.25 ही हमारे पास जो है मोल्स होंगे वाटर के। तो अब जो है हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का हमारे पास जो फार्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, उसमें जो है हम जो है मोल्स को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर एवोगैड्रो के साथ। मोल्स हैं हमारे पास 0.25, मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.50 इंटू 10⁻⁻23। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 5 है, मोलर मास ऑफ K2SO4। मोलर मास जो है K2SO4 का कितना है, 174, 165, 134, 180। तो हमारे पास जो है के होते हैं 39, तो ये हमारे पास जो है 2 एटम्स हैं पोटाशियम के, तो 39 इंटू 2 ये हमारे पास 78 हो जाएंगे। और SO4 जो है वो हमारे पास 96 होता है, इसमें जो है वो 32 हमारे पास जो है सल्फ़र के होते हैं, और 16 इंटू 4 जो है वो हमारे पास होते हैं ऑक्सीजन के। तो ये हमारे पास बनेगा 78 प्लस 69, ये हमारे पास 174 बनेगा। अल्फ़ा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द रिएक्शन K2KOH प्लस H2SO4 इज K2SO4 plus 2H2O, how many moles of K2SO4 are produced from 0.50 moles of KOH। तो वही जो है वो हमारे पास रिएक्शन है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड मिलते हैं और पोटाशियम सल्फेट और वाटर बनता है। तो उसने पूछा है कि जो है हमारे पास जो है अगर मोल्स हों, हाफ मोल्स हों KOH के, तो कितने मोल्स K2SO4 के बनेंगे। तो हम यहाँ पर कंपैरिजन कर लेते हैं KOH का और K2SO4 का कंपैरिजन करेंगे। KOH के 2 मोल्स, 1 मोल बनाते हैं K2SO4 का, और 0.5 मोल हैं यहाँ पर KOH के, 0.5/2 इधर होंगे K2SO4 के, और 0.25 मोल जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे हमारे पास। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास है MCQ नंबर 7 है, इफ 12 मोल्स ऑफ HCl आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 6 moles of H2 gas, what is the mass of the HCl consumed। तो हमें जो है यहाँ पर सिंपल फार्मूला है, यहाँ पर उसने कहा कि मास निकालना है HCl का जो कंज्यूम होगा। ये वाली स्टेटमेंट का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर मोल्स दिए गए हैं और मोलर मास हमें जो है वो हमारे पास जो है मालूम होता है। मोल्स जो हैं HCl के वो हमारे पास हैं 12, और मोलर मास जो होता है HCl का वो हमारे पास होता है 35.5 जो है Cl के होते हैं, प्लस 1 जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन का होता है, 36.5 जो है मोलर मास होता है। तो हमारे पास फार्मूला है मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो इसको जब हम जो है वो रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास के साथ। तो मोल्स हमें जो है वो दिए गए हैं 12 मोल्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 36.5 के साथ, तो ये हमारे पास जो है 438 जो है ग्राम जो है वो आंसर आएगा। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। अब जो है उसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है, उसका सेकंड पार्ट जो है पूछा जा रहा है हमारे पास MCQ नंबर 8 में, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 27% HCl सोल्यूशन बाय वेट विद अ डेंसिटी ऑफ 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 12.1 ग्राम ऑफ HCl। 12.1 ग्राम ऑफ HCl कह रहा हूँ, 12.1 ग्राम ऑफ H2 गैस जो है प्रोड्यूस करनी है। 12.1 ग्राम H2 का मतलब है कि इसके 6 मोल्स जो हैं वो हमने प्रोड्यूस करने हैं। एक सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई भी हम जो है मेटल लेंगे सेकंड ग्रुप की, और उसको जो है वो 2HCl के साथ जो है वो उसका रिएक्शन करवाएंगे, तो ये हमारे पास जो है H2 प्लस MgCl2 जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक H2 गैस का जो हमारे पास होता है मास, वो होता है मोलर मास जो होता है वो हमारे पास होता है 2.1016 के करीब। तो जो है हमारे पास जो है 12.1 में जो है वो 6 मोल्स होंगे। तो यहाँ पर हमें मालूम है 6 मोल्स हमारे पास जो है, अगर हमारे पास जो है इसके होंगे H2 के,
तो 12 मोल जो हैं वो हमारे पास जो है HCl के लगेंगे, क्योंकि 2 मोल जो हैं HCl के मिलकर 1 मोल बनाते हैं H2 गैस का। तो 12 मोल्स HCl में हमारे पास जो मास होता है वो होता है जी 438 ग्राम 438, जो हमने ऊपर वाले MCQs में जो है वो निकाला था। अब जो है ये जो स्टेटमेंट दी गई है 27% HCl, तो इसका मतलब है कि 27 ग्राम जो है वो हमारे पास जो है 100 ग्राम जो है वो हमारे पास जो है सोल्यूशन बनाते हैं, 100 ml सोल्यूशन बनाते हैं HCl का। और अगर हमारे पास जो है 1 ग्राम होगा तो वो हमारे पास बनाएंगे 100/27, और अगर हमारे पास जो है जैसे हमें मालूम है कि 438 ग्राम है तो वो हमारे पास 100/27 मल्टीप्लाई 438 जो है वो हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बनेंगे 1622 सेंटीमीटर, 1622 जो है वो हमारे पास ग्राम के करीब जो है वो बनेंगे। अब हमें मालूम है कि हमारे पास जो है डेंसिटी जो है वो यहाँ पर दी गई है 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें मालूम है कि हमारे पास जो डेंसिटी होती है म्यू इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम होती है। तो हमने यहाँ पर वॉल्यूम मालूम करना है, मास ओवर डेंसिटी आ जाएगा। तो मास हमारे पास जो है 1622 है, डेंसिटी 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा यहाँ पर 1423 सेंटीमीटर क्यूब के करीब। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन जो है MCQs नंबर जो है 8 का राइट होगा। तो ये काफ़ी जो है वो हमारे पास लॉन्ग कैलकुलेशंस के MCQs हैं। तो ये जो है वो हमारे पास इतने लंबे MCQs इंट्रेंस एग्जाम में बहुत कम आते हैं। मोस्टली ये हमारे पास जो है बोर्ड एग्जाम्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह में शॉर्ट क्वेश्चंस में या लॉन्ग क्वेश्चंस में जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम पर मोल, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 0.25 मोल्स ऑफ KOH इन द रिएक्शन विद H2SO4। तो हम जो है वो रिएक्शन यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं, 2 KOH प्लस एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे पास जो है बनेंगे K2SO4 बनेगा, और प्लस 2 मोल्स बनेंगे H2O के। तो 2 मोल्स जो हैं वो KOH के हमारे पास जो है 2 मोल्स ही H2 के बनाते हैं। तो यहाँ पर 0.25 जो है वो मोल्स हैं KOH के, तो 0.25 मोल्स ही वाटर के बनेंगे। तो अब उसने पूछा है कि हमारे पास जो है उसने मोलर मास दे दिया है, मोल्स हमने निकाल लिए हैं वाटर के, तो ग्राम हमने मालूम करने हैं। तो मास हमारे पास होता है जी मोल्स इंटू मोलर मास के। तो यहाँ पर मोल्स हैं 0.25 मल्टीप्लाई 18 के साथ करेंगे, तो ये हमारे पास 4.5 जो है ग्राम्स, यहाँ पर चार्ली ऑप्शन राइट होगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन अ बैलेंस इक्वेशन 2 KOH प्लस H2SO4, ये बनाएंगे हमारे पास K2SO4 प्लस H2O। तो उसने पूछा कि ये हमारे पास जो है स्टेटमेंट दी गई है, इसमें कौन सी जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास जो है करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। 1 मोल ऑफ KOH प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ H2O, रॉन्ग है। अगर हमारे पास 1 मोल होंगे तो 1 मोल ही H2O जो है वो बनेगा, तो ये हमारे पास रॉन्ग है। 2 मोल्स ऑफ KOH प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ K2SO4, ये राइट है। 1 मोल ऑफ H2SO4 प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ K2SO4, ये भी रॉन्ग है। एक ही मोल प्रोड्यूस करता है अगर हमारे पास 1 मोल H2SO4 का हो। 1 मोल ऑफ KOH प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ K2SO4, 2 मोल्स हमारे पास KOH के होंगे तो वो 1 मोल K2SO4 का बनाएंगे। तो चार्ली और डेल्टा दोनों स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, बीटा यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है तमाम तरह ऑप्शन MCQs जो है कंप्लीट होते हैं स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही, एक नई वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।